हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 10th के बच्चों को ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर से वीडियो लेकर आया हूं। प्यारे बच्चों, इसके पहले भी मैंने कई वीडियो दिया और मैं बताता रहा कि यह वीडियो आपके चैप्टर से नहीं है, यह वीडियो बोर्ड पेपर के क्वेश्चन का सलूशन है। तो प्यारे बच्चों, आज का भी वीडियो वही होगा जो बोर्ड के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया हुआ था, उसका सलूशन है। एग्जामिनेशन आपकी नज़दीक आती जा रही है प्यारे बच्चों, ऐसे में मास्टर केम चैनल आपके साथ खड़ा हुआ है। आपको अच्छा खासा नंबर दिलवाने के लिए मास्टर केम चैनल प्रॉमिस्ड है। तो आप प्यारे बच्चों समय का पूरा उपयोग करें। चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक जो क्वेश्चन आया है बोर्ड में, उसका हम लगाते हैं कैसे लगेगा वो। जिस क्वेश्चन को कुछ बच्चे कभी करते थे, कभी छोड़ के चले आए एग्जामिनेशन में, तो आज आपके सामने मास्टर केम चैनल में क्वेश्चन लेके सॉल्व कर रहा है ताकि आप छोड़ के ना आओ। जो बच्चे छोड़ दिए उनको तो हो गया, आप छोड़ के ना आओ बेटा। चलते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में, देखिए पहले ध्यान से पढ़िए, आप लिख भी सकते हैं। द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 30 मीटर 30 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड सूरज की ऊंचाई is 30 डिग्री देन when it was 60 डिग्री। जब 60 डिग्री था उसके 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 पहले जो है देन जो है उसके बदले फाइंड द हाइट ऑफ द टावर इफ √3 इक्वल टू 1.732। √3 की वैल्यू दे दिया है प्यारे बच्चों। ये रहा क्वेश्चन, आप नोट करना चाहो तो नोट कर लो। The shadow of a tower standing on a level ground is found to be 30 meter longer when the sun's altitude is 30 degree than when it was 60 degree. Find the height of the tower. तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने ये टावर बना लिया है, ए और बी को टावर बना लिया है। ये ए बी क्या है? टावर है। और ए बी टावर की हाइट मांग रहा है, तो हाइट हमने एच मीटर मान लिया है, बना लिया है अपने से, एच मीटर आप मान लो। और फिर कह रहा है कि 30 डिग्री पर ये डिस्टेंस प्यारे बच्चों क्या हो जाता है? 30 मीटर। जब 60 डिग्री था उससे 30 मीटर और आगे बढ़ जाता है। तो 60 डिग्री पर कितना डिस्टेंस रहा होगा? ए सी हमने ए और सी हमने एक्स मीटर मान लिया। लेकिन जैसे ही शैडो यहाँ से यहाँ बढ़ा 30 डिग्री एंगल हो गया, डिस्टेंस कितना हो गया? 30 मीटर। तो देखिए अब आप कैसे लिखेंगे। लेट ए बी द टावर, मान लिया जाए कि ए बी टावर है, एंड ए सी एंड ए डी बी द लेंथ ऑफ इट्स शैडो। ए सी क्या है? पहले केस में शैडो था, शैडो माने छाया। एसी पहले केस में शैडो था जब एंगल 60 डिग्री बन रहा था, तब एसी शैडो था। इसका डिस्टेंस प्यारे बच्चों नहीं दिया है, 1 मीटर मान लेते हैं। फिर दूसरे केस में शैडो बन गया, यहाँ से 30 मीटर और बढ़ गया जब एंगल जो है 30 डिग्री बन गया सूरज की ऊंचाई के हिसाब से। तो अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर 2 ट्राइंगल बन रहा है। एक तो ए डी बी पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल ए डी बी, और दूसरा ट्राइंगल प्यारे बच्चों बन रहा है ए सी बी, है ना? ए सी बी। तो चलिए तो हम एंगल बनाते हैं। यहाँ पे जो कि ए सी बी एंगल 60 डिग्री है, इसे बना लिया। और फिर ए डी बी, जहाँ एंगल बनता है उस वर्ड को हम बीच में रखते हैं। देखिए ए डी बी, इसका मतलब डी पर एंगल बन रहा है तो डी को बीच में लिखा जाता है, ए डी बी 30 डिग्री।
एंड ए बी इज द हाइट ऑफ द टावर, ए सी इज द एक्स मीटर, है ना। अब फ्रॉम ट्राइंगल सी ए बी, सी ए बी से हम चलते हैं तो काट 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस अपान परपेंडिकुलर। तो प्यारे बच्चों काट 60 है, बेस ये हो जाएगा। एंगल के सामने वाली आर्म हमेशा परपेंडिकुलर होती है, तो काट है बेस अपान परपेंडिकुलर, तो बेस बेटा ए सी हो जाएगा, ए सी अपान ए बी। तो काट 60 का वैल्यू 1/√3 होता है, और ए सी अपान ए बी क्या है, एक्स अपान एच। ए सी कितना है, हमने एक्स माना है, और ए बी कितना माना है, एच माना है, वैल्यू रख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसे, तो एक्स की वैल्यू बना लिया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू बना लिया। क्या हो जाएगा, एच अपान, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर प्यारे बच्चों इसको हम ऐसे रख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू एच अपान √3। ये इक्वेशन 1 मान लो, है ना, ये इक्वेशन 1 मान लीजिए। एच का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एच अपान √3 हो जाएगा, इसको यहीं छोड़ दो, है ना। अब पहले आगे दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल डी ए बी, तो काट 30 ले लिया प्यारे बच्चों, काट 30, काट है काट 30 ले लिया, तो क्या होगा, बेस अपान परपेंडिकुलर। काट 30 के हिसाब से बेस ए डी हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लंबाई दी नहीं है, तो 30 + x हो जाएगा। और ए बी क्या है, वही हाइट इसकी, तो हमने रख लिया प्यारे बच्चों। काट 30 की वैल्यू √3 होता है, और ए डी की वैल्यू क्या हो जाएगा, ए और डी, यहाँ से यहाँ तक 30 हो गया, 30 यहाँ से यहाँ तक x हो गया, तो 30 + x पूरा निकल आएगा यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, तो x + 30 हो गया अपान एच। ए बी की वैल्यू एच दिया है प्यारे बच्चों, अपान एच हो गया। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ भी कर लेते हैं, तो हो जाएगा √3x √3h इज इक्वल टू x + 30, है ना। इस तरह से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तब, √3h - 30 कर दिया, ठीक है, ये √3h - 30 कर दिया, इक्वेशन नंबर 2। अब इस 2 में ये जो x नहीं है, यहाँ से वैल्यू लेकर यहाँ रख देते हैं, ये जो x है यहाँ भी है, तो x के जगह पर h अपान √3 यहाँ पर रख करके आगे देखते हैं। तो आप इसको नोट कर लो बेटा, आप नोट कर लो तो आगे बढ़ें, इतना पॉइंट आप नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लिया, वेरी गुड। तो अब इस इक्वेशन नंबर 2 में x को हटाएंगे, x को हटाकर उसके जगह पर ये x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। देखिए यही हुआ है, चलते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर x था ना, x मतलब h अपान √3, h 1 जा h √3, यही x है, और ये बाकी वही इक्वेशन है 2 वाला, ये नोट कर लिया हमने। तो क्या हो जाएगा, अब इसको ले आते हैं यहाँ पर, √3 यहीं छूट जाएगा, ये -30 यहीं छूट जाएगा, √3h यहाँ पर आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये माइनस हो जाएगा, इसको ले आएंगे इधर, माइनस हो जाएगा, h अपान √3 - √3h हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 3 हो जाएगा, तो h -3h हो जाएगा अपान √3 हो जाएगा, इज इक्वल टू -30। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, अब क्या होगा, h में से अरे -3h घट जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो -2h आ जाएगा, क्योंकि लार्जर नंबर है ये, तो -2h अपान √3 इज इक्वल टू, ये इसको 30 ही लिखिए, -30 लिखिए, है ना, हमने स्प्लिट कर दिया था, -30 लिखिया जाए। अब क्या हो जाएगा, √3 का वैल्यू रख दो प्यारे बच्चों, ये मल्टीप्लाई करते क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर, -2h इज इक्वल टू √3 इंटू -30, ये -30 है, ठीक है, ये -30 √3 या 3 × 10 कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमने कर दिया था। अब √3 की वैल्यू प्यारे बच्चों क्वेश्चन में दिया है 1.732 रख दिया हमने, और 30 में मल्टीप्लाई कर दिया, 30 10 जा मल्टीप्लाई कर दिया, पूरा आपका प्यारे बच्चों आ गया -51.960, है ना। अब h इक्वल टू -51.96 अपान -2 माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4,
2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, ये आंसर आ गया मीटर। तो ये रहा प्यारे बच्चों बोर्ड का सलूशन, ये रहा, ये आपका एग्जैक्ट आंसर है। ये टावर की ऊंचाई है, टावर इतना ऊंचा है 25.98 मीटर। आप इसको नोट कर लीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। ये सवाल खूब मोटे स्तर पर दिमाग में रखिएगा, ये सवाल, क्योंकि ये बोर्ड में एक बार बच्चों को परेशान कर चुका है ये सवाल प्यारे बच्चों। ठीक, तो आज इतना ही। थैंक यू।